विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बापू को खराज अकीदत पेश किया। बापू की जयंती पर वजीर आजम ने उनको नमन किया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधी जयंती के मौके पर सबको मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बापू की जिंदगी भर का मिशन लोगों की जिंदगियों को बदलना रहा। उनकी जिंदगी, ख्यालात और काम इंसानियत की अब्दी इक़्तिदार की नुमाइंदगी करते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आइए हम अहद करें कि हम अदम तशद्दुद और सच्चाई के रास्ते पर चलें और अपने माशरे में समाजी नाहमवारियों को दूर करने की हमेशा कोशिश करें। और दिल्ली में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने बापू के मुल्क के तई मोहब्बत और अदम तशद्दुद, आपसी भाईचारे और हम आहंगी के विचार से तरगीब हासिल करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक वजीर आजम आन जहानी लाल बहादुर शास्त्री को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना है कि आन जहानी लाल बहादुर शास्त्री एक मिसाली रहनुमा और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुसल्लहीन में से एक थे। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान लाखों कौमों को आत्मनिर्भर भारत की तामीर के मकसद के लिए मुत्तहिद होने की तरगीब दे रहा है। जम्मू कश्मीर में अपोजिशन जमातों का इजलास मुनक्किद हो रहा है। जम्मू के एक प्राइवेट होटल में ये अपोजिशन जमातों की मीटिंग होने वाली है। दोपहर 2:30 बजे इजलास मुनक्किद हो सकता है। पहले यह इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह पर होना था, लेकिन अब इस इजलास को एक प्राइवेट होटल में मुनक्किद किया जाएगा। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट चिबियांग सेरिंग नामग्याल ने ज़ांस्कार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। करगिल में इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के हालिया प्रेस बयान और तकरीर पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आइंदा LAHDC के करगिल 5वें आम इंतखाबात 2023 के लिए सब डिवीजन ज़ांस्कार में सियासी माहौल के हवाले से भी इन्होंने जानकारी फराहम की। निजा थुकजे छे द्रिंग इसका पोसालते मिमांस लांग न्यंपो यांग लंचिक जालचे से तू सालचे ला दांग द्रिंगा करगिल काउंसिल इलेक्शन रूल इन यूथ पे तूसला तेने नेशनल कॉन्फ्रेंस ला सिंबल लोक से थोप से स्टिंग ना दांग खोंग ने जलसा चोस्ते उमर अब्दुल्ला स्कुंदुन करगिल जुसे क्योंसेनो कैंपेन चला तेओ ना डेलते स्पिरा खचन खचिक नतांगे लद्दाख स्पा नतांगे करगिलो पा नता ज़ांस्कार पगुला हागो ओशिसपो खचन तेओ योत्या उमर अब्दुल्ला स्कुंदुन करगिला कैंपेन ला स्क्योचेसपो को वेलकम इनोक्ते बिनंगा चांग कोई त्रास मेत्या लेकिन स्पिराओ तेओ हागो ओसानो कैंपेन ला स्क्योट टेस्टिंग ने जलताओ ची मोल्दु उमर अब्दुल्ला ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से एजेंडा उचिदु दिरिंगाता लद्दाख स्पा ते नांगनांगाता करगिलो पना ज़ांस्कार पा हागो ओशिसपो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सुप्रीम कोर्ट ने केस चोस्ते होतेनो कि आर्टिकल 370 लोक्स ते तोंग जम्मू खचुले स्टेट पो nganma nang choksla लद्दाख लोक्स ते तोंग जम्मू खचुल नंग यामपो yang लद्दाख यूटी सोसो चोचेस पो मडिगा इंजर दिरिंगते मुद्दा खुरते दांग इलेक्शन ए उमर अब्दुल्ला स्कुंदु ने स्पीच नंगांग दांग मोलते नो कमर साहब स्पीच नंग दांग ते ना मोलते नो कि ई इलेक्शन ए ना एनसीए वोट तो ngजा थांगा चिगनांग लद्दाख पो लोक्स ते खचुल पे योगा yang खेरात मोलते नो दिरिंगाता लद्दाख बागुने संबा सालचेसिनो हाँ करगिल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से लीडर कंबर साहब ना कांग्रेस से लीडर असगर अली करबला गुनला तो फाना तो खोनला एमएलए सीट थोपचनो खोना मिनिस्टर सीट थोपचनो लेकिन करगिल ना ज़ांस्कार आवाम ची थोपचनो मिमांस ला ची थोपचेसिनो यंगी जाई तू स्कूलेन कालतेस ई एनसी ना कांग्रेस पो दोबारा करगिल का ठांगस्ते खोने सुप्रीम कोर्ट ना केस जो से योतकान बोंगाती ताकत तंगत ना तेरे आरे ngata यूट्यूब जिगेन ngata लद्दाख पो yang खचुले योगा लोक्स दे छेन लद्दाख से पुलिस पो छंगमा खचुले yang ड्यूटी अच्छा थचेस इना लद्दाख से लेक्चरर ना गेजेटेड ऑफिसर पो छंगमा खचुल ना साउथ कश्मीर ना ड्यूटी अच्छा थचेस इना चाहे मुसलमान इंडो चाहे बोटो इंडो चाहे शिया इंडो चाहे सुन्नी इंडो दिरिंग तेवो छंग में स्निंग का लकपा तंग से तो संबा तंग सानो
कि आर्टिकल 370 लोक से थोपचेस नांग लद्दाख yang यूटी शिखते जम्मू कचुले ना लोक से खेरचेस पे का मता लद्दाख से मुस्तकबिल का लद्दाख से फ्यूचर का माउंस पे का चामशी सरकार त्यो ngata hago sanok sperachi te phiang ngi gyute jua pulat Omar Abdullah Skundu ne nging sang se dang khons perao tangpo moltenok ki zanskar nang Kargil nang dras sangma khachule yogale lokte khera te phia NC nang Congress la vote tong moltenok otangija thuk tha te cha thadat na ko salche zinok lekin nge samarak mane thuk thatches mano spera ngispavo daksangera atiazat Omar Abdullah Skundu ne security zojile 0 point kane then zera nok ngatan tan gyus me then cha maten magar then te yod nang spera wo heran jigmanok ki Ladakh sena nga security met pa dulchespo changma dulanok Ladakh sena union minister lebnang changkhoina atangwati nang do atangkan nang te serka yod mekya magar nge tuskulin dang khong security mitsena nga jakchik then te yod na tebe ka samshige chima tanji dang khong ne ngurmang tangs ngata ituraga ngata rang Ladakh se Kargil CC Sona marage ka kacho saba Sona marage ka ngata Kargil CC ya inna NC nang Congress se nizam na khone sarkar yo jane ngati CC ya Sona marage ka SIG ge thappar tangspe tezani NC leader gun garung itang se duskya chia tezani khone ichok se rona dona machos kya diring khong anate u itong senok ki Ladakh la yongzane security tento na khonga soktil chingtang kan mayo kya khona hat serkan कठुआ में गांधी जयंती के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली में खासी तादाद में नौजवानों और बच्चों ने शिरकत की। शहर में साइकिल फॉर चेंज क्लब के जेर एहतमाम इस साइकिल रैली निकाली गई और इस साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। अवाम ने बापू की जयंती पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया और अहिंसा की राह, आपसी भाईचारे और हम आहंगी का अहद लिया। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? दो कदम दो, एक टेक्निकल ऑप्शन सुरजीत यही बोला आप नहीं और तो कठुआ में गांधी जयंती के मौके पर साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। साइकिल रैली में खासी तादाद में नौजवानों और बच्चों ने शिरकत की। शहर में साइकिल फॉर चेंज क्लब के जेर एहतमाम इस साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। अवाम ने बापू की जयंती पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया और अहिंसा के राह पर आपसी भाईचारे और हम आहंगी का अहद लिया। ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆने वाली जनरेशन की बड़ी मुश्किलें सहनियां पौनियां सिंगल यूज प्लास्टिक एक बड़ी वड्डी आपदा है ग्लोबल वार्मिंग को भी वड्डी आपदा है इसी सानू हर तरह कन्नै स्नब करना है इसी खत्म करना है इहदे वास्ते निरंतर प्रयत्न करने पौने ग्लोबल UN लेवल पर भी तुस देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स न उहदे च भी इसी खत्म करने वास्ते बड़े सारे इनिशिएटिव लेते गए तो सानू कठुआ लेवल पर एक वन स्टेप एट ए टाइम करने कठुआ लेवल पर अस लड़ने इसके बाद इसी मुहिम की अस ट्राई करके या सानू प्रोत्साहन मिलेगा और अस ऊपर अलग लेवल पर ले जाके 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कठुआ साइकिलिंग क्लब का नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक बाइसिकल फॉर चेंज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आज जो नंबर देखा मैंने कठुआ छोटा सा सिटी है बट बहुत अच्छा नंबर है बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन है और इनके ऑर्गेनाइजर ने बच्चों को जिस तरह से मोटिवेट किया बहुत अच्छा लगा
और मैं भी आज यही कहूँगा कठुआ के लोगों को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चीज़ को सुन रहे हैं कि साइकिलिंग करें, अपनी फिटनेस के लिए कुछ भी करें, एक ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें क्योंकि जितनी ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स आ रही है फिजिकली वो इसी से ठीक होंगी। अर्ली मॉर्निंग उठ के सैर करें, साइकिलिंग करें, वो करें, कुछ ना कुछ करें, अपनी लाइफ को इसका पार्ट बना लें। टनमर्ग कंजर के खारपुरा में खारपुरा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच में खारपुरा ने जीत दर्ज की। फाइनल मैच के मुनक़िदा तक़रीब में साबिक़ काबीना वजीर और अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इनके हमरा डीडीसी कंजर, बीडीसी कंजर और दीगर अहम शख्सियात भी थी। जीतने वाले खिलाड़ियों को गुलाम हसन मीर ने तारीफी असनाद और इनामात से नवाजा। मैच देखने के लिए काफी तादाद में शायकीन आए हुए थे। तकरीब से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों की मजमूई तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं और इन मुकाबलों के इनेकाद से इनके हौसले और सलाहियतों में इजाफा होता है। इन्होंने मजीद कहा कि यह देखना फख्र का लम्हा है कि हमारे नौजवानों ने मंशियात और दूसरे जराइम के शिकार होने के बजाय खेलों की सरगर्मियों में शामिल होने का फैसला किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की निस्बत से, तरक्की की निस्बत से पीछे ही है, लेकिन जो जज्बा यहाँ के नौजवानों में मैंने देखा, जिस तरीके का टैलेंट इन्होंने दिखाया, इट वाज रियली अमेजिंग। मैं चाहूँगा कोई भी सरकार हो, अगर हम नौजवानों के फ्यूचर को ताबनाक बनाना चाहें, खुशहाल बनाना चाहें, तो इस सिलसिले में हमें ये जो खेल जिसके साथ बच्चे दिलचस्पी दिखा रहे हैं, खासकर क्रिकेट में, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना है। टैलेंट हमारा है, टैलेंट को आगे लेना है। इस वक्त जो हमारे बच्चों को चैलेंज है, एक तरफ से एक तबका जो हमारे नौजवानों को तबाह करने पर तुला हुआ है, वो इनको ड्रग्स की तरफ ले जा रहा है। लेकिन हम पेरेंटों की तरफ से, सरकार की तरफ से, हर जिशोर शख्स की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे बच्चे उस ड्रग की तरफ न जाए, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए जाए। हमारा मैच था, पहला मैच गया, हमने 246 रन बनाए, लेकिन गुलाब बेजा राइडर जो है हमारा हमसाया गांव पड़ता है, बढ़िया खेला है, बहुत मज़ा आया इस क्रिकेट में। देखा जाए तो 100 में से 60 लड़के ड्रग्स के ओर जाते हैं, और जो हमारा गाँव है बढ़िया छोटा गाँव है, इसलिए हम इधर ये खेलते हैं। खेलने से एंजॉयमेंट मिलता है, इंसान दूसरे कामों की तरफ डाइवर्ट नहीं होता है। इसी जानिब हम ये कंटिन्यू प्रोसेस करते हुए पिछले 2 सालों से यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। ये उनकी मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट, बढ़िया अच्छा खेला है। 42 टीमों का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है यहाँ, और जो कि फाइनल खेला जा रहा था गुलाब जी दौरान और खारपुरा के दौरान बहुत ही अच्छा रहा, और दोनों की दरमियान बहुत ही अच्छी लड़ाई हुई खेलने में, और हम सफल हुए, कामयाब हुए जीत में, और बाकी प्लेयर्स ने भी अच्छा एफर्ट दिया है। गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के सदारती इंतखाब में मशहूर टूरिस्ट गाइड तारिक अहमद खान ने जीत दर्ज की है। इन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल मसूद अहमद लोन को शिकस्त दी और नायब सदर के ओहदे के लिए जावेद अहमद बिला मुकाबला कामयाब हो गए। टनमर्ग में जमहूरी तर्ज अमल पर हुए इस इंतखाब में गुलमर्ग में सियाहत से जुड़े काम करने वाले टूरिस्ट गाइड्स ने वोट डाले। इस सदारती इलेक्शन में 261 वोट डाले गए, जिनमें तारिक अहमद खान ने 201 वोट हासिल किए, जबकि मसूद अहमद लोन ने सिर्फ 57 वोट हासिल किए। इस पर 3 वोट मुस्तरद हुए। इस तरह तारिक अहमद ने मसूद अहमद लोन को 144 वोटों से शिकस्त दी। इलेक्शन खुशसूबी से मुकम्मल होने के बाद तारिक अहमद खान को तमाम लोगों ने मुबारकबाद पेश की और फूलमाला पहनाकर जश्न की सूरत में टनमर्ग में मार्केट पहुंचाया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने तारिक अहमद को मुबारकबाद पेश की। तारिक अहमद खान ने कहा कि वो सियाहत के फरोग और सियाहों को मजीद बेहतर सहूलियात बहम रखने की कोशिश करते रहेंगे। जमहूरी तरीके से आपने बात की, हम जमहूरियत वाले मुल्क में रहते हैं, तो माशाल्लाह जमहूरियत तरीके से ही होना चाहिए था। ये जमहूरियत तरीके से ही हुआ। हम बाहर के सियाह जो आने वाले हमारे मेहमान हैं, हमने ये नारा आज से 10 साल पहले भी लगाया था, टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। हम कोशिश यही करेंगे कि जितने भी आके यहाँ से टूरिस्ट आते हैं, हमारी तरफ से उनको एक अच्छी एक्सपीरियंस मिले, एक अच्छी मैसेज मिले, और इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि यहाँ का टूरिज्म दिन ब दिन निखरे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। मैं उनका ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट कास्ट किया है।
और जिन्होंने मेरे हक में किया उनको तो मैं शुक्रगुजार हूँ ही, और मेरे लिए बहुत चैलेंजेस हैं। मैं इंशाल्लाह यही कोशिश करूँगा कि मैं जिस चीज़ को दिमाग में रख के लोगों ने मुझे वोट डाला है, मेरी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह रहमान जो गुंडागर्दी है या जो बाकी इलीगल चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं उन पे पूरा उतरूँ और इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। कि इन लोगों ने मुझे एक मौका दिया है इसमें कि मैं भी किसी प्लेटफॉर्म तक इनकी बात लेके जाऊं। अब जो भी मसले मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह हम, मेरे सीनियर गाइड जो है तारक भाई, मैं इनके साथ मिलके एक अच्छा परफॉर्म अपना दूंगा। तो बाकी जो भी बात हमारी होगी इंशाल्लाह वो आपके सामने, आपके साथ ही होगी हर एक बात हमारी। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक मैराथन का इनेकाद किया गया। लेक व्यू एनवायरमेंटल पार्क, पुलिस गोल्फ कोर्स, डल झील, श्रीनगर में कश्मीर मैराथन 2023 रन फॉर पीस की परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। नौजवानों और बच्चों की खासी तादाद ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने फराइज में गफलत बरतने पर दरगाह हजरत बल के तमाम अफसरान और अमले को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन के मुताबिक ये कार्रवाई इस दौरान की गई जब आवाम की शिकायत के पेश नजर ईद मिलादुन्नबी के मौके पर चेयरपर्सन का मजार हजरत बल का अचानक दौरा किया। रक्षा अंद्राबी ने कहा कि मालूम हुआ है कि मुतल्लिका अमले की शदीद लापरवाही से अकीदतमंदों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुतल्लिका अफसरान और ग्राउंड स्टाफ की जानिब से बार बार अहकामात और हिदायत के बावजूद अकीदतमंदों को मुनासिब सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहने की खबरें मिली हैं। इसके पेश नजर दरगाह हजरत बल के तमाम अफसरान और अमले को फराइज में संगीन गफलत बरतने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। हमारे लोगों से कोताहियां हुई थी और आमदन या कसदन ये गलतियां हुई थी और फील्ड में हमें मुआज़रत भी है। हम लोगों से माफ़ी भी चाहते हैं क्योंकि हमसे कुछ कोताहियां रही हुई है। इसीलिए हमने सोचा कि अगर आज ये गलती हुई फिर से दोहराई न जाए, हम इसका अजाला करें ताकि दोबारा किसी भी ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ न हो। अगर वक्फ बोर्ड को फ़ाल बनाना है सिर्फ बातों से नहीं, हमारे एक्शन भी वही होना चाहिए, हमारे ज़मीनी सतह पे भी काम वैसे होने चाहिए। हमारे ऑफिसरान को फ़ाल रहना पड़ेगा और 24 घंटे उनकी आंखें खुली रहनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए हमें ज़मीनी सतह पे काम करना है और हमारे से दोबारा ये कोताही ना हो। इसलिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, इसलिए सबों की सस्पेंशन हो गई। घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में श्रीनगर ओपन माइक एपिसोड 3 का हिंदुस्तानी फौज ने एहतमाम किया। मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की बड़ी तादाद इस शो से लुत्फानंदोज हुई है। मकामी गुलकारों ने हाजरीन के सामने परफॉर्म किया और टैलेंट को जिंदा होने का तजुर्बा करें। आइए ऐसा हम करें कि थीम के साथ इसका इनेकाद भी किया गया। आज हम श्रीनगर ओपन माइक सेशन कर रहे हैं यहाँ। इसका आज तीसरा एपिसोड है। ये हमने 1-1.5 महीना पहले शुरू किया था। इसके 2 एपिसोड हमने पहले छतबल में किए। आज हम ओपन आए हैं लाल चौक घंटाघर के पास करने के लिए। इसका मकसद ये है कि बाहर के लोग यहाँ अपने लोकल आर्टिस्ट और बाहर के टूरिस्ट, एक तो टूरिज्म में इससे बढ़ावा है बहुत ज्यादा। दूसरा ओपन माइक है, ये हर जगह होता है। इससे एक मिलाप हो जाता है आर्टिस्ट के बीच में और बाहर के टूरिस्ट के बीच। इससे और लोकल आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। और रास्ते में अगर कोई भी चल रहा होगा, इट्स फॉर फन, जस्ट फॉर फन, ताकि लोग आए हमारे साथ जुड़े, एक दूसरे से इंटरेक्शन करें किसी भी लैंग्वेज में। अभी गुजरात से एक बंदा आया हमारे पास स्टेज पे, उसने परफॉर्म किया। तो यही हमारा मकसद है, एक दूसरे को जोड़ने का। देखिए, आज श्रीनगर के लाल चौक एक बहुत ही हिस्टोरिक घंटाघर पे ये ऑर्गेनाइज किया गया श्रीनगर ओपन माइक।
श्रीनगर ओपन माइक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। आप देख सकते हैं कि लोग कितना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें लोकल पार्टिसिपेशन की और जो टूरिस्ट कश्मीर वैली घूमने आते हैं उनमें से भी काफी लोग हैं जो आज यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे गुजरात के हैं, दिल्ली से हैं, बेंगलोर से हैं या लोकल है कश्मीर के, एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो यूनिटी, ब्रदरहुड, एक स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटैलिटी का मैसेज कश्मीर वैली से हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के शहर कराची में दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद के करीबी एक इमाम को कत्ल कर दिया गया है, जिसके बाद जेल में बंद लश्कर तैयबा के सरबराह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जिस इमाम का कत्ल किया गया है वो लश्कर तैयबा में ट्रेनिंग का काम करते थे और इस कत्ल के बाद हाफिज सईद को कत्ल का खौफ सताने लगा है। पाकिस्तान की जेल में बंद 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद खौफ के साए में जी रहा है। इसकी कई वजह हैं, लेकिन फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह है लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज के करीबी इमाम की कराची में सरेआम हत्या। कराची में पोर्ट कासिम के जामिया मस्जिद का इमाम था मुफ्ती कैसर फारूक, जो एक मस्जिद का दौरा करके वापस लौट रहा था। तभी 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर फायरिंग की। जब फायरिंग की गई तब फारूक कई छात्रों के बीच में खड़ा था, लेकिन उसे निशाना लगाकर मारा गया था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे पता चला है कि निशाने पर फारूक ही था, जिसे वहीं धराशायी कर दिया गया था। हाफिज सईद का बेहद खास आतंक का टीचर कराची की सड़कों पर मारा गया। इस हत्याकांड ने पाकिस्तान में सनसनी फैला दी है। हाफिज सईद की सुरक्षा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जेल में बंद हाफिज सईद की सुरक्षा में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि हाफिज सईद पर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए उसके सेल के बाहर 24 घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाफिज सईद के डरने की वजह ये है कि जब से वो जेल गया है लश्कर तैयबा में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। यही वजह है कि हाफिज सईद के करीबियों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले कराची के जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती कैसर फारूक को कराची में शार्प शूटर्स ने अपना निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। हाफिज सईद इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी उसे मारने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन इस बार जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के सबसे बड़े ठिकानों में से एक कराची में आतंकी ट्रेनिंग देने वाले हाफिज सईद के करीबी को मारा गया है, उससे हाफिज सईद खौफ से कांप रहा है।